40 दिन या करीब। अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने घर में मशवरा किया कि आखिर ये बच्चा ही है, आवाज निकालेगा और फिर के लोग दोबारा घर में आकर तलाशी लेंगे, फिर क्या करें। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ये वालिदा को ये खुद का हुआ कि भाई फिरौन ने तो बच्चों को छोड़ना नहीं है, और ये बच्चा इस साल पैदा हुआ, जिस साल बच्चों को कत्ल करना है, तो बेहतर ये है कि इसको संदूक में रख कर, संदूक बनवाया और उसमें रखकर इसको दरियाए नील में छोड़ दें, किसी गांव चला जाएगा, बच जाएगा, यहां तो नहीं होगा। अब जनाब क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ वही की, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही फइज़ा खिफ़्ति अलैहि फअल्क़ीही फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को कहा, तो इल्हाम किया कि इसको दूध पिलाओ, जब तुमको इसके मुतालिक डर हो तो इसको दरिया में डाल दो और न अंदेशा करो और न गमगीन हो, घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हम उसको तुम्हारे पास लौटा कर लाएंगे, उसको पैगंबरों में से बनाएंगे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाए। अब जो उन्होंने संदूक तैयार करवाया तो वो एक क्या कहते हैं वादा था, उससे इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने संदूक तैयार करवाया और इस तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, और कहा कि भाई तख्तों को इस तरह से मिलाना कि जो पानी है वो अंदर तक न पहुंचे। तो बढ़ई के पूछने पर वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक उसने बढ़ई ने पूछा कि भाई क्यों संदूक बनवा रही हो, क्या मसला है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है और वो क्या है कि हम चाहते हैं कि उसको दरिया नील में छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन को उसकी इत्तला मिले और उसे कत्ल करा दे और मार डाले। और बढ़ई ने भी वादा ये कर लिया कि चलो ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और ये काम में पोशीदा करूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जब ये अपने घर गया तो इसने फिरौन का ऐलान सुना, फिरौन ने ऐलान करवा दिया कि भाई उसका मुनादी आवाज लगा, जो शख्स हमें लड़के का पता बताए जो इन दिनों बनी इस्राइल में पैदा हुआ है तो उसको इतना 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 इनाम दिया जाएगा। अगर वजीर आला ऐलान कर दें कि भाई तमाम मुसलमान 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, हर महीने 5-5 हजार रुपये देश के अकाउंट में आ जाएगा, तो मस्जिद में पाँव रखने की जगह मिलेगी है जी? नहीं मिलेगी। भाई क्यों? खुदा ने जन्नत का वादा किया, हमारे वजीर आला के लिए 5,000 दूंगा, 5,000 की खातिर हम नमाज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने भी ऐलान कर दिया कि भाई फला फला इनाम दिया जाएगा। अब इस बढ़ई के दिल में ख्याल आया कि यार बादशाह है, इतना सारा इनाम देगा, लाजिम बात है जवाहरात हीरे ये सब सोना चांदी के पास है, कुछ न कुछ तो दे, चलो मैं इसको ये बात बता देता हूं। अब ये इस राज को फाश करने के इरादे से निकला ही था कि कहते हैं कि दरवाजे से कदम बाहर ही रखा था कि अंधा हो गया। क्या हो गया? ये अंधा हो गया और उसके दोनों पांव ये टखनों सुने, टखनों तक जमीन में धंस गए और उसे एक आवाज आई, अगर तूने कहा तो तुमको बिल्कुल जमीन में मुकम्मल धंसा दिया जाएगा। अगर फिरौन को तुम्हें बात बताई, अगर फिरौन को तुम्हें बात बताई कि भाई फला बच्चा फला चीज इस तरह, तो हम तुझे जमीन में धंसा देंगे। उसने तौबा की, अल्लाह ने उसको नजात दी, उसकी आंखें भी ठीक हो गई। तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि वो जो बढ़ई था कई बार इस तरह हुआ, उसके साथ बार बार ख्याल आया, बोला यार अभी चला जाओ, अभी चला जाओ, इस तरह क्यों? ठीक है, तौबा करता तो फिर वो ठीक हो जाता, फिर वही इरादा करता। आखिरकार उसने दिल के साथ
सच्ची नीयत के साथ पक्की तौबा कर ली और उसने रातों रात को संदूक तैयार करके मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की खिदमत में उसको पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि मैं इसकी मजदूरी क्या है, मजदूरी दो। तो कहने लगा कि उस खुश नसीब बच्चे का मुझे दीदार करा दो, यही मेरी मजदूरी है। क्या कहा? उस खुश नसीब बच्चे का मुझे दीदार करवा दो, यही मेरी मजदूरी है। और फिर जब दीदार कराया तो वो बंदा मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आ गया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा और संदूक में रखकर इन्होंने क्या किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा दूध पिलाकर संदूक में रख देती थी मूसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और जहां कहीं उनको डर का मौका मिलता तो वो क्या कहती, संदूक को दरिया में बहा देती और एक लंबी रस्सी वो उन्होंने संदूक में कोई कड़ा लगा हुआ होगा या कोई किसी तरीके से बांधकर उसका जो सिरा था वो अपने पास उन्होंने काबू कर रखा था कि भाई जब ये खतरा टल जाए तो फिर संदूक को खींच लूंगी, ये फिर मेरे पास वापस है। तो एक दफा क्या हुआ कि वो भूल गई, वो जो एक सिरा था ना वो अपने पास रखना वो भूल गई तो ये संदूक बहता गया, चलता गया, चलते चलते अब ये घबराहट तो हुई, ठीक है, खौफ तो हुआ कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन के लोग इसको उठा लें, खोले और फिर इसको कत्ल करें इस तरह। तो इनकी वालदा ने अब अपनी बेटी से कहा कि आप तुम यूं करो, दरिया के किनारे किनारे तुम चलती जाओ और देखो कि संदूक कहां जा रहा है, किस तरह जा रहा है। अगर शहर के किनारे से अलग हो गया फिर तो खैर कोई मसला नहीं, और अगर शहर के अफराद में से किसी ने इसको उठा लिया तो फिर तो खतरा है ही, फिर तो खतरा है ही। क्यों? कि फिर बादशाह के पास जाएगा, फिर बादशाह इसे मार देगा, कत्ल कर देगा। चुनांचो मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा मरियम जो थी वो साथ साथ चलती गई, देखती हुई अनजान बनकर, ठीक है ना, अनजान बनके चलती रही, दरिया के किनारे चल रही थी। वो संदूक दरिया के दरमियान से निकलकर उस नहर में चला गया जिससे फिरौन ने खुदवा कर अपने महल की तरफ करवा दिया था। नहर एक बनवा रखी थी और अपने बाग में उस नहर को ले गया था फिरौन। तो संदूक में पानी बहता हुआ फिरौन के बाग में जा पहुंचा। उस वक्त फिरौन बाग की सैर कर रहा था, ठीक है। तो उसके हमरा उसकी एलिया हजरत आसिया बदबख्त ने इनको भी कत्ल कर दिया था और इनकी एक बेटी थी इन्हीं के बदन से, उसको भी इस बदबख्त ने कत्ल कर दिया और दीगर अफराद भी थे। जब सबने देखा कि एक संदूक आ रहा है, इसमें क्या चीजें देखें, लोग दौड़े और उसे उठाकर फिरौन के पास ले गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जब ये देखा तो अब ये अपनी वालदा को इत्तला दी कि भाई ये जो संदूक वगैरह है ना, ये क्या है, फिरौन के घर तक पहुंच गया है और इसने उसको उठा लिया। लेकिन अल्लाह ने कह दिया था कि तुम्हें निढाल होने की और गम में आने की कोई जरूरत नहीं है। मूसा का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। आगे क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा, वालदा का दूध पिलाना वगैरह वगैरह अल्लाह ने जिंदगी दी, तो इंशाअल्लाह इसे फिर अगले जुम्मे बयान करेंगे।